जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं हरितालिका तीज की संपूर्ण कथा कहने वाली हूँ। यदि आप तीज की पूजन और सामग्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। श्री सूत जी बोले, जिसकी घुंघराली अलकें कल्प वृक्ष के फलों से ढकी हुई और सुंदर एवं नूतन वस्त्रों को धारण करने वाली स्त्री श्री पार्वती जी की तथा माला से जिसका मस्तक शोभायमान है, ऐसे दिगंबर रूपधारी भगवान शंकर को नमस्कार है। कैलाश पर्वत की सुंदर चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे किसी गुप्त व्रत की कथा सुनाएं। हे स्वामिन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी कर्मों का सार हो और जिसके करने से बहुत परिश्रम भी ना करना पड़े, फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। एवं मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रयास से हुई हूँ। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें एक उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोप्य एवं सर्वस्व है। यह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, ऐसे यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र में पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर जी बोले कि हे भाग्यवान उमा, भारतवर्ष में उत्तर में यह हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है जिसके राजा का नाम हिमांचल है। यहाँ पर तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ आयु बढ़ने पर तुम हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप प्रारंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया, फिर 64 वर्ष पके हुए पत्ते खाए, जाड़े में जल निमग्न रही और बैसाख में अग्नि का सेवन किया, सावन में अन्नपान का त्याग कर दिया। एक दिन तुम्हारे पिताजी वहां आए, तुम्हें इस प्रकार कष्टों में देखकर चिंता में व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र महात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी वहां आ गए। उन्हें अच्छे आसन आदि देकर हिमांचल राज ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग्य से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए, आपका शुभागमन किस कारण से हुआ है। श्री नारद मुनि बोले, हे पर्वतेंदु, सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया। क्या आपको स्वीकार है। राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उन्हें दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। दोनों हाथ जोड़कर नारद जी बोले, हे देव, आपका मंगल विवाह निश्चित हो गया। इधर महाराज हिमांचल ने वन पहुंचकर पार्वती जी से कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें गरुड़ ध्वज वासुदेव जी के प्रति देने का विचार कर लिया है। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ और सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हें ऐसी तपस्या को ले चलूंगी जहां महाराज हिमांचल भी ना पा सकेंगे। इस प्रकार आपस में सम्मति करके श्री पार्वती जी को वह घोर वन में ले गई। तब पिता हिमांचल राजा ने अपनी पुत्री को घर में ना पाकर तलाश किया। घर घर में ढूंढा किंतु वह ना मिली। तो विचार करने लगे, मेरी पुत्री को देव दानव किन्नरों में कौन ले गया होगा। मैंने नारद जी के आगे विष्णु जी के लिए कन्या देने की प्रतिज्ञा की थी। अब मैं क्या करूं। इस तरह की चिंता करके मूर्छित होकर गिर पड़े। हिमांचल बोले, किसी दुरात्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया, अथवा किसी काल सर्प ने काट लिया है, या सिंह व्याघ्र ने उसे मार डाला है। मालूम नहीं हो रहा है मेरी कन्या कहाँ चली गई। इस प्रकार से ढूंढते ढूंढते हिमांचल राज उसी वन में जा पहुँचे जहाँ तुम अपनी सहेली के साथ घोर वन में जा पहुँची थी।
तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग कर वहां श्री पार्वती जी के साथ मेरा बालू का लिंग स्थापित किया। उस दिन भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया थी, साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी पूजा तथा अर्चना बड़े प्रेम से किया, रात में जागरण भी किया। इस प्रकार से यह तुम्हारा श्रेष्ठ व्रत पूरा हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया और मैं प्रकट हो गया। तुम अपनी सखियों के साथ उपस्थित थी। मैंने दर्शन देकर कहा, हे बरानने वर मांग। तब पार्वती जी बोली, हे महेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान होकर कैलाश पहुंचा। उधर प्रातःकाल होते ही मेरी लिंग मूर्ति को नदी में विसर्जित किया और वन से प्राप्त कंद आदि तुमने ग्रहण किए, वहीं सो गई। नदी किनारे 2 कन्याओं को सोते हुए तुम्हारे पिता ने देख लिया तो तुम्हें गोदी में लेकर वह रोते हुए तुमसे कहने लगे, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र आदि से पूर्ण इस घोर वन में तुम क्यों आई हो? तब पार्वती जी बोली, आप मुझे विष्णु को देना चाहते थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। यदि आप मेरा विवाह शंकर जी के साथ करें तो मैं घर चलूंगी, नहीं तो मैंने यहीं रहना निश्चित कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि शंकर जी के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। तब तुम घर आई, तुम्हारे पिता ने विधि विधान से तुमको मुझे समर्पित कर दिया। तुम अपनी सखियों के साथ इस व्रत के प्रभाव से हरी भरी हो, इसी कारण इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत हुआ। यह व्रत सब व्रतों का व्रत राज है। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु, तुमने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने के जो विधान है वह उसका फल मुझे नहीं सुनाया। कृपा करके इसके फल भी सुनाए। तब शंकर जी ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रतराज का फल सुनाता हूँ। यह सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीज को करना चाहिए। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला होकर रहना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके केले, पुष्प आदि के खंभे लगाकर रेशमी वस्त्र के चंदोवा तान कर बंधनवार लगावे। भगवान शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन करें। वैदिक मंत्र, स्तुति, गान आदि रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान शिव को लड्डू, मिला पकवान, फल फूल आदि सामग्री समर्पित करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र दान देना चाहिए। हे देवी, जो स्त्री इस व्रत को करती है वो 7 जन्मों तक राज्य प्राप्त करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री भादों की तृतीया के दिन व्रत नहीं करती, आहार कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बधिया रहती है, अगले जन्म में विधवा हो जाती है, दरिद्रता पाकर अनेक कष्ट उठाती है। जो उपवास नहीं करती वह घोर नरक में पड़ती है। अन्न का आहार करने से उसे सूकरी का जन्म मिलता है, फल खाने से बंदरिया होती है, जल पीने से जोंक होती है, दूध पी लेने से सर्पणी होती है, मांसाहार से व्याघ्री होती है, मिठाई खा लेने से तितली होती है, सभी वस्तुएं खाने से मक्खी हो जाती है, सो जाने पर अजगरी का जन्म पाती है, पति के साथ रमण करने पर मुर्गी होती है। हे देवी, जो स्त्री श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करती है वह तुम्हारे समान पति के साथ पृथ्वी पर अनेकों भोग करके अंत में शिव का सानिध्य प्राप्त करती है। यह कथा सुनने से 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। शंकर जी बोले, हे देवी, इस प्रकार आपके व्रत का महात्म्य सुनाया है, जिसके अनुष्ठान करने से करोड़ों यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार कथा समाप्त होती है। बोलिए गणेश भगवान की जय, पार्वती माता की जय, भोलेनाथ की जय। अब घंटी और तालियों के साथ गणेश जी की आरती प्रारंभ करते हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंते दयावंते चार भुजाधारी, एक दंते दयावंते चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया,
भाजन को पुत्र देते निर्धन को माया, भाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करें सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सुफल कीजिए सेवा, सूर्य श्याम शरण आए सुफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुते वारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुते वारी। कामना को पूरा करो जाए बलिहारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय। अब भोलेनाथ की आरती प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ तालियों और घंटी के साथ गाएं। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। बोले शुभकारी, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत
अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हरि शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो शंकर भगवान की जय। आप भोलेनाथ की स्तुति साथ में गाएं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोति तमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कासिगौरं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसविदालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीते कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मम्मधारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परिवानराणां न तापसुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्मदुःखोदितापाप्यमानं प्रभो पाहि आपन्यमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। बोलो माता पार्वती जी की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। आरती में पानी उतारकर अब भगवान से क्षमा याचना करें कि हे प्रभु, मुझसे जो भी गलती हुई हो उसे माफ़ करें और मेरे परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखें। जय भोलेनाथ की जय। माता पार्वती जी की। पूजन विधि जानने के लिए और सामग्री जानने के लिए
आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक देख सकते हैं। उसमें पूरी विधि विधान से पूजा दी हुई है। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो और आगामी व्रत और त्योहार की विधि विधान से पूजा, कथा और आरती के लिए मेरे चैनल को